Hello everyone, let's continue with our series of practice set. This is day 6, question number 1. Survey methods in social investigation पुस्तक के लेखक कौन हैं? A. P.V. Young, B. Lundberg, C. C.A. Moser, D. उपरोक्त में से कोई नहीं. The correct answer is C. C.A. Moser. Question number 2. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं है? ए. जटिल श्रम विभाजन, बी. व्यक्तिगत संपत्ति, सी. वस्तु विनिमय, डी. प्रतिस्पर्धा. द करेक्ट आंसर इज सी. वस्तु विनिमय. क्वेश्चन नंबर 3. किसने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों सामाजिक आरोहण तथा सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? ए. P.A. सोरोकिन, बी. S.S. लिपसेट, सी. इमाइल दुर्खाइम, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज ए. P.A. सोरोकिन. सो दिस इज माई पैरेट जो आप लोगों के साथ ही पढ़ रहा है. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4. आंद्रे बेते ने कास्ट, क्लास एंड पावर के अध्ययन हेतु कहाँ क्षेत्रीय कार्य किया था? ए. रामपुरा, बी. श्रीपुरम, सी. कृष्णगढ़ी, डी. खालापुर. द करेक्ट आंसर इज बी. श्रीपुर. तो श्रीपुरम में आंध्र बेते ने कास्ट, क्लास एंड पावर के अध्ययन हेतु क्षेत्रीय कार्य किया था. क्वेश्चन नंबर 5. 2011 जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में महिला साक्षरता दर कितना है? ए. 74.4%, बी. 64.6%, सी. 82.14%, डी. 72.04%. The correct answer is B. 64.6%. तो अभी भी हमारा 2011 का ही जनगणना हमें पढ़ना है, तो हम लोग को एक बार ही सेंसस पढ़ के जाना एग्जाम में, हमें यहाँ से ये पता चलता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? ए. आर देसाई, बी. आंद्रे बेतई, सी. बी. आर चौहान, डी. एन धांगरे. द करेक्ट आंसर इज ए. आर देसाई. क्वेश्चन नंबर 7. नर जाति पद्धति की विषय वस्तु है? ए. सामाजिक घटनाओं का अर्थ, बी. अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं, सी. वे माध्यम जिनके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज बी. अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? ए. C.W. मिल्स, बी. सोरोकिन, सी. मिलर सिंगर, डी. मर्टन. द करेक्ट आंसर इज ए. C.W. मिल्स. क्वेश्चन नंबर 9. प्रौद्योगिकी या निर्धारणवाद थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म के साथ कौन संबंधित है? ए. कार्ल मार्क्स, बी. टी. वेबलेन, सी. एम. वेबर, डी. P.A. सोरोकिन. द करेक्ट आंसर इज बी. टी. वेबलेन. क्वेश्चन नंबर 10. बर्जर एवं लकमैन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इसकी उत्पत्ति एवं अस्तित्व दोनों के संबंध में है. ए. एक सामाजिक उत्पाद, बी. सामाजिक अंतःक्रिया का एक परिणाम, सी. एक सांस्कृतिक उत्पाद, डी. एक चालू मानव उत्पादन. द करेक्ट आंसर इज डी. एक चालू मानव उत्पादन. क्वेश्चन नंबर 11. एम.एन. श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग डैश के कुछ विशेषताओं को समझाने के लिए किया था? ए. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, बी. भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, सी. भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन, डी. भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन. करेक्ट आंसर इज डी. भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन. क्वेश्चन नंबर 12. अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व निम्नलिखित डैश अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? ए. 341, 342 और 16(1), बी. 341, 342 और 16(2), सी. 341, 342,
16 3, D 341 342, 16 4. The correct answer is D 340 1, 340 2 और 16 4. The correct answer is D. Question number 13. M.N. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति की क्या विशेषताएं दी गई? 1. संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति. 2. आर्थिक शक्ति भूस्वामित्व द्वारा. 3. पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में रोजगार. 4. आय में नगरीय स्रोत. द करेक्ट आंसर इज C 1 and 2. संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति. सेकेंड, आर्थिक शक्ति भूस्वामित्व द्वारा. M.N. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति में क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं? तो पहली और दूसरी. क्वेश्चन नंबर 14. श्रमिक मजदूर संघ क्या है? एक समिति, एक संगठित हित समूह, एक महासंघ, उपरोक्त सभी. द करेक्ट आंसर इज बी, एक संगठित हित समूह. क्वेश्चन नंबर 5. टॉनिस के अनुसार पड़ोस एक डैश है. ए समुदाय, बी प्राथमिक समूह, सी सामाजिक समूह, डी द्वितीय समूह. द करेक्ट आंसर इज ए, पड़ोस एक समुदाय है. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है? ए संस्कृति, बी व्यवहार में वह निर्धारकों, सी समाज की संरचनात्मक इकाइयां, डी व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया. द करेक्ट आंसर इज डी, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया. क्वेश्चन नंबर 17. नव प्रकार्यवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है. यह विचार किसके हैं? ए पी कोलोमी, बी जे अलेक्जेंडर, सी टी पार्सन्स, डी आर के मर्टन. द करेक्ट आंसर इज बी, जे अलेक्जेंडर. क्वेश्चन नंबर 18. स्वदृश्य दर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ए जे एच मीड, बी मार्गरेट मीड, सी चार्ल्स कूले, डी ऑस्कर लेविस. द करेक्ट आंसर इज सी, चार्ल्स कूले. क्वेश्चन नंबर 19. प्रक्रियात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रक्रियाओं की अवधारणा को किसने जोड़ा है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी आर के मर्टन, सी बी मैलिनोविस्की, डी टालकट पार्सन्स. द करेक्ट आंसर इज बी, आर के मर्टन. क्वेश्चन नंबर 20. किसने कहा है सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? ए डी एन एल्हांस, बी ए एल बॉडिंगटन, सी एम एम ब्लेयर, डी कार्ल पियर्सन. द करेक्ट आंसर इज बी, ए एल बॉडिंगटन. क्वेश्चन नंबर 21. भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1926, बी 1929, सी 1930, डी 1932. द करेक्ट आंसर इज ए, 1926. क्वेश्चन नंबर 22. बंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? ए एम एन श्रीनिवास, बी जी एस घूरे, सी के एम कपाडिया, डी इरावती कार्वे. द करेक्ट आंसर इज जी एस घूरे. तो जी एस घूरे बंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य थे. क्वेश्चन नंबर 23. जीपी मर्डॉक के अनुसार एक व्यक्ति के तृतीय श्रेणी में कितने निकटतम संबंधी होते हैं? ए 251, बी 151, सी 51, डी 101. द करेक्ट आंसर इज बी 151. क्वेश्चन नंबर 24. वस्टियन किसके उल्लेख करता है? ए सामाजिक घटना की प्रत्यक्ष समझ, बी सामाजिक घटना की अप्रत्यक्ष समझ, सी सहभागितापूर्ण सामाजिक घटना, डी सामाजिक घटना के व्याख्यात्मक समझ. द करेक्ट आंसर इज डी, सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ. क्वेश्चन नंबर 25. C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण रखता है? 1. जीवन वृत्ति, 2. समाज वृत्ति, 3. इतिहास, 4. नरजाति वृत्ति. सही उत्तर का चयन कीजिए. केवल एक, केवल दो या तीन, केवल एक या तीन, केवल एक, दो या चार. द करेक्ट आंसर इज सी, केवल एक और तीन. तो जीवन वृत्ति और इतिहास C.W. मिल्स के संदर्भ में दृष्टिकोण रखता है. जीवन वृत्ति और इतिहास. द करेक्ट आंसर इज सी. Okay, so that's all for the day. Thank you so much for watching. Do mention your score in the comment section.